हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज है मेरी शादी की एनिवर्सरी और मैं और रोहन बैठे हैं, बातें कर रहे थे। यहाँ पे मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन रियल आवाज़ में कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मैंने फिर इसको वॉइस ओवर किया है। और रोहन और मैं बातें कर रहे थे और आपके साथ भी मैं कुछ बातें कर रही थी। आपको मैं अपनी साड़ी दिखा रही थी, न्यू साड़ी। आज मेरी शादी की सालगिरह है तो मैंने न्यू साड़ी पहनी है, वो ही मैं आप सबको दिखा रही थी और ये कुछ बातें कर रही थी। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज है मेरी एनिवर्सरी, जो मतलब आप लोगों से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी 1 साल हो चुकी है और ये मेरी पहली एनिवर्सरी है। और मैं एनिवर्सरी इस साल नहीं मना पा रही हूँ और घर पे ही कुछ मीठा बनाऊंगी बस। और क्या बनाऊँ रसगुल्ला तो बनाती, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बाजार नहीं है, यहाँ पे गांव है तो गांव में कुछ सामान नहीं मिलता है। रसगुल्ला तो बनाती, लेकिन यहाँ पे सामान मिलता नहीं है तो फिर किससे बनाए, जैसे रसगुल्ले का पाउडर और वो सब नहीं मिलता है। तो मैं सिर्फ अपने एनिवर्सरी के दिन बनाऊंगी खीर और सादा खाना बस। और यहाँ पे अभी मेरी सास हैं तो हम लोग उनका भी आशीर्वाद लेंगे। उनका वो हैं तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। और मीठी मीठी बनाऊंगी खीर और यही है मेरी एनिवर्सरी। और अगर वहाँ पे होते ना तो वहाँ पे तो हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते, वहाँ तो होटल में भी खाना खाने जाते। और वहाँ पे मैं वहाँ पे केक भी काटते हैं। हमारी एनिवर्सरी है, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल है। और ये वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा 29 अप्रैल को, क्योंकि 28 अप्रैल को मैंने शाम को ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कल ही मिलेगा। तो अभी मैं चलते हैं। और मैंने नहा लिया है, आज मेरा थोड़ा लेट हुआ था नहाने का। और यहाँ पे मेरे भांजे की शादी है तो आप लोगों को सबको पता ही है, मैं अपने भांजे की शादी में आई हूँ। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो यहाँ पे भी कुछ बाकी रह गया था। और जो कुछ भी गिफ्ट वगैरह देने रहते हैं तो वही मैं गिफ्ट लेने गई थी। कल परसों भी गई थी शायद, मैंने वीडियो भी डाला है। तो उसमें कुछ कपड़े रह गए थे, वो लाने गई थी। और आज भी कुछ जो शादी में गिफ्ट दिए जाते हैं तो वो लाने गई थी। और अब मेरा तैयारी हो गया है, अब कहीं भी जाना नहीं है, अब सब कुछ खरीद लिया है जो कुछ भी हमको देना लेना रहता है शादी ब्याह में। और बस हम चलते हैं। हमारे ससुर जी के पैर, अभी हमारे ससुर जी तो हैं नहीं, लेकिन हमारे ससुर जी की फ़ोटो है, उसका भी हम लोग पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। और मेरे हस्बैंड अभी नहा के आए हैं, वो तैयार हो जाएंगे उसके बाद। और देखिए मेरे कपड़े कितने गीले हैं। और अभी मैंने नहाया है और कितना बज रहा है, अभी 5 बजने वाला है, 4:45 हुए हैं। तो यहाँ पे सूख रहे हैं मेरे कपड़े। देखिए आज मैं 1 बजे तो वहाँ से आई थी बाज़ार से, और उसके बाद थोड़ा आराम किया था, फिर मैंने 3 बजे से नहाना स्टार्ट किया था। ये कपड़े वपड़े सब धोते टाइम हो गया था। तो बस अभी कैसा मनाते, कुछ भी नहीं मनाएंगे और बनाएंगे खीर बना के, खीर खा के एनिवर्सरी। और ये रोहन तो दिख ही नहीं रहा, चल वहाँ पे दिखाती हूँ रोहन को। यहाँ पे खटिया पे बैठ दिए रोहन कहाँ गया, ये रहा रोहन, देखो रोहन दिख रहा है ना, रोहन देखो। कह रहे हाय दोस्तों, बोलो ये। और यहाँ मैंने नहा लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी नहा लिया था, तो हम दोनों ने तैयार होके और मेरी सास के
पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया है। और ये हम लोग तो वहाँ पे गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता है। तो गांव में मेरी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, तो मेरी शादी की सालगिरह, बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ कर देना। और मेरी सास हैं, तो मैंने उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया है। वरना तो अहमदाबाद में जहाँ हम रहते हैं गुजरात में, वहाँ पर ही एनिवर्सरी मेरी होती है। कभी कभी यहाँ पे होता है। तो इस बार हमने सासू माँ का आशीर्वाद लेके, और ये ससुर जी की फ़ोटो है, ये हमारे ससुर जी हैं, और ससुर जी का भी आशीर्वाद मैंने ले लिया है। सासू माँ का, ससुर जी का, दोनों का आशीर्वाद ले लिया है। और ये मेरी सासू माँ भी पैर छू लेती हैं मेरे ससुर जी के। और फिर उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ खाना। और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी और खीर। आज मेरा कद्दू खाने का मन था, तो मेरे हस्बैंड बोले और मेरा अजय दोनों बोले कि आज कद्दू की सब्ज़ी बनाओ और पूड़ी। तो आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी और खीर। तो बस इतना ही खाना बनाया था मैंने। और यहाँ मैं पीस रही हूँ मसाला सिलबट्टे पे मसाला पीस के आज मैंने खाना बनाना जल्दी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची पीस लूँगी। बाकी तो धनिया मिर्ची सब पिसाई हुआ है। सिर्फ इसमें प्याज है, मिर्ची है और लहसुन है, अदरक है, बस इतना इसका पेस्ट बना लूँगी। और मैं यहाँ पे मेरी सासू माँ उधर बैठी हैं, उनके साथ मैं बातें भी कर रही थी। और देखिए मैंने कद्दूए की सब्ज़ी छौंक दी है और बनाना स्टार्ट भी कर दी है। मसाला भी पीस लाई थी पूरा। और यहाँ पे लट्टू जो लाइट बोलते हैं ना, बल्ब, तो वो भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सही से उजाला नहीं है, तो वीडियो सही नहीं बन पाया है, लेकिन चलेगा। और ये देखिए मैं इसके बाद मेरे घर आ गए थे कुछ मेहमान। कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, तो मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, तो मैंने उनको चाय नाश्ता करवाया। और ये सब में फिर थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने अपना जो खाना बनाया था ना, पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, और पूड़ी और खीर ये सब बनाया था। तो मैंने दिखा नहीं पाया कि मैंने क्या क्या बनाया है, तो बता दिया है मैंने आप लोगों को। मैं अगर गुजरात में होती तो मैं कुछ अलग, कुछ हटके मेरा शादी का सालगिरह मनाती। यूँ तो मेरा शादी का साल करीब मेरा शादी का कितना साल हो गया है, 14 साल हुआ है मेरी शादी को। तो तब से मैं अपनी शादी की सालगिरह ऐसे ही मनाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और होटल में खाना खा के बस इसी तरीक़ा से मनाते हैं। कोई मंदिर पे जाते हैं, कोई कुछ, बस इसी तरीक़ा से मैं अपनी जो शादी की सालगिरह वो मनाती थी। गांव में तो कभी मेरी शादी की सालगिरह पड़ी नहीं, पहली बार यहाँ पे गांव में मेरी शादी की सालगिरह पड़ी है। यहाँ गांव में मैं हूँ, तो इसी तरीक़ा से गांव में कोई वो नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि किस तरीक़ा से मनाई जाए। तो बस यही इसी तरीक़ा से मैं तैयार होके और मेरी सासू माँ के पैर छुए, ससुर जी के छुए और थोड़ा अच्छे से खाना भी बना लिया था, बस यही। और मेरे अजय बोल रहे थे कि मम्मी केक लाओ, लेकिन केक तो यहाँ मिलता ही नहीं है, मिलता है पर बहुत दूर मिलता है। यहाँ पे बाज़ार हम लोग गांव में रहें तो यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है बाज़ार में, तो वहाँ आने में जाने में करीब 1-2 घंटे लग जाते हैं, 1-2 घंटा लग जाता है। तो इससे अच्छा मीठी